एक दफा की बात है, पाकिस्तान के किसी शहर में सोनिया नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सोनिया के पापा पायलट थे और कभी कभी सोनिया अपने पापा का पायलट लेकर मुख्तलिफ जगहों की सैर के लिए निकल जाती थी। सोनिया जी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सोनिया को अपने हेलीकॉप्टर की चाबी मत दिया करें, वो ऐसे घूमती फिरती रहती है। सोनिया हमारी इकलौती बेटी है और हमें उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तुम देख लेना, एक दिन वो मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। इतना कहकर सोनिया की माँ किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। इस तरह वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक सोनिया के पापा का रॉकेट क्रैश हो जाता है और उन्हें पाकिस्तान के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर अंकल, अब मेरे पापा की तबीयत कैसी है और वो कब तक ठीक हो जाएंगे? देखो बेटा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दवाइयों का तुम्हारे पापा पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम्हारे पापा की चोटों को ठीक करने के लिए हमें एक जादुई हल्दी के लेप की जरूरत है, जो सिर्फ जमीन पर मिलता है। तभी सोनिया और उसकी माँ पाकिस्तान के दूसरे पायलटों से रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई जाकर जमीन से हल्दी का लेप ले आए। लेकिन सभी पायलट जमीन पर जाने से इनकार कर देते हैं। ये सुनकर सोनिया की माँ रोने लगती है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी पापा को। मैं जमीन पर जाकर हल्दी का लेप जरूर लेकर आऊंगी। उसके बाद सोनिया एक हेलीकॉप्टर पकड़ती है और जमीन पर चली जाती है। लेकिन जमीन पर हीट ज्यादा होने की वजह से उससे हेलीकॉप्टर बैलेंस नहीं होता और वो किसी खेत में गिर जाते हैं। और वहाँ खेतों में काम करता नोमी नाम का एक लड़का फौरन से सोनिया को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। सुनो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तभी सोनिया नोमी को सारी बात बता देती है। तुम फिक्र मत करो, हम लोग खानदानी जादूगर हैं। मैं अपने दादाजी से कहकर तुम्हें जादुई हल्दी का लेप बनवा दूंगा और तुम्हारे हेलीकॉप्टर को भी ठीक करा दूंगा। नोमी की बात सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि नोमी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। और उसके बाद वो सोनिया का हेलीकॉप्टर भी ठीक करवा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जमीन के सब लोग कितने अच्छे हैं। उसके बाद जादुई हल्दी का लेप लेने के लिए सोनिया नोमी के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन जब रात होती है तो खेतों में पड़े हेलीकॉप्टर के पास दो नौजवान आते हैं और उनकी नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो हेलीकॉप्टर खड़ा है, अगर हम इसको उठाकर बेच दें तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो फिर काम पर लग जाते हैं और इसको चुरा कर ले जाते हैं। और दोनों चोर हेलीकॉप्टर को वहाँ से उड़ा ले जाते हैं। अगली सुबह जब सोनिया वहाँ पर आती है, अरे ये क्या, किसी ने मेरा तो हेलीकॉप्टर ही चुरा लिया, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? ये देखकर नोमी जल्दी से अपने जादुई गोले में देखना शुरू कर देता है और दोनों चोरों का पता लगा लेता है। मुझे उन दोनों चोरों का पता चल गया है, चलो चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ वो चोर किसी अमीर आदमी को सोनिया का हेलीकॉप्टर बेच रहे थे कि तभी वहाँ नोमी और सोनिया पहुँच जाते हैं। रुक जाओ, इस हेलीकॉप्टर को चुराने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अरे बॉस, पकड़े गए, भागो यहाँ से, वरना ये तो हमें पुलिस को पकड़ा देंगे। दोनों चोर भागने लगते हैं कि तभी नोमी अपना मंत्र पढ़ के दोनों को रस्सियों से बांध देता है और उन्हें अपने गांव की जेल में बंद कर देता है। साथ ही सोनिया को अपने दादाजी से बनवाया हुआ जादुई हल्दी का लेप देता है।
मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से दूसरों की खिदमत करने का ही सबक सिखाया है। अब तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह सोनिया जादुई हल्दी का लेप ले जाकर अपने पापा को ठीक कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद सोनिया जमीन पर वापस आती है और नोमी से शादी कर लेती है। फिर दोनों मिलकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई हल्दी के लेप की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।